भीम पुत्र घटोत्कच के घर जब एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ तो संपूर्ण वन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। बालक के जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उसे सबने बारबरीक नाम दिया क्योंकि उसके सिर के बाल 12 गुच्छों 12 बरिक में थे। बाल्यकाल से ही बारबरीक साहसी, बुद्धिमान और भक्त था। उसने अपनी माता मोरवी से धर्म, नीति और शौर्य के पाठ सीखे। माता ने उसे कहा, बेटा, हमेशा धर्म का साथ देना और अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहना। बारबरीक ने प्रण लिया कि मैं सदैव हारे हुए और कमजोर पक्ष की सहायता करूंगा। युद्धकला सीखने के बाद बारबरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण दिए। उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी बारबरीक। शिव ने कहा, पहला बाण जिसे छुए वह लक्ष्य बन जाएगा। दूसरा बाण उन सबका संहार करेगा। तीसरा बाण सब कुछ पुनः अपने स्थान पर लौटा देगा। इन 3 बाणों की शक्ति से वह अकेला पूरी सेना को नष्ट कर सकता था। जब कुरुक्षेत्र में धर्म का युद्ध आरंभ हुआ तो बारबरीक ने माता मोरवी से अनुमति मांगी। माता, मैं भी धर्म के इस युद्ध में अपना कर्तव्य निभाऊं? माता ने कहा, बेटा, याद रखना, तू सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। यह कहकर बारबरीक अपने नील घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे रोक लिया। कृष्ण ने पूछा, बालक, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बारबरीक ने विनम्रता से कहा, मैं घटोत्कच का पुत्र बारबरीक हूँ। कुरुक्षेत्र युद्ध देखने जा रहा हूँ, जहाँ हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, अगर तुम हारे हुए पक्ष की ओर रहोगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो भी पक्ष कमजोर होगा तुम्हारी सहायता से जीत जाएगा और दूसरा हार जाएगा। फिर तुम किसे धर्म कहोगे? बारबरीक कुछ पल मौन रहे। तब कृष्ण ने कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा अद्भुत है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, मुझे तुम्हारे बाणों की शक्ति दिखाओ। बारबरीक ने पास के पेड़ों की पत्तियों पर निशाना साधा। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण ने सभी पत्तियों में छेद किया और अंत में कृष्ण के पैर के नीचे जाकर उस छिपे पत्ते को भी छेद दिया। कृष्ण ने कहा, तुम अद्भुत हो, लेकिन तुम्हारे इन बाणों से समस्त विश्व हिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बारबरीक मुस्कुराए और बोले, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मेरा शीश आपके चरणों में है। उन्होंने अपना शीश स्वयं श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने अत्यंत भावुक होकर कहा, तुम्हारा यह बलिदान इतिहास में अमर रहेगा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हारा शीश युद्ध देखेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, श्याम, क्योंकि तुम्हारा हृदय मुझ जैसा कोमल और निष्कलंक है। कलयुग में लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजेंगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने बारबरीक के शीश से पूछा, तुम्हारे अनुसार किसने विजय पाई? बारबरीक ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि न तो अर्जुन ने न भीम ने, बल्कि युद्ध तो स्वयं आप ही कर रहे थे।
आपकी माया से सब योद्धा केवल निमित्त मात्र थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य देखा है। तुम्हारा शीश खाटू में स्थापित किया जाएगा, जहां तुम्हारी पूजा पूरे युगों तक होती रहेगी। कालांतर में जब पांडवों के वंशज खाटू क्षेत्र पहुंचे, तो वहां धरती के भीतर से दिव्य प्रकाश निकला। वहीं बारबरीक का शीश था। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला, इस शीश को निकालो और मेरे लिए मंदिर बनवाओ। राजा ने वैसा ही किया और वहीं स्थापित हुआ खाटू श्याम जी का मंदिर, जो आज भी राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। आज भी खाटू धाम में जो भक्त सच्चे मन से जय श्री श्याम बोलता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। बाबा कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्तों की श्रद्धा ऐसी है कि जो एक बार खाटू धाम पहुंच जाता है, वह बार बार वहां खिंचा चला आता है। फाल्गुन मेला, जागरण, भजन संध्या और रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। कहा जाता है, जो श्याम को याद करता है, वह कभी निराश नहीं रहता। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री खाटू श्याम जी की।